मयंक मौली साहब जवाब दीजिए भाई। 20 साल तो भाई नीतीश रहे, 11 साल आप केंद्र में रहे, तो 11 साल में भी आपको याद नहीं आई कि बिहार की महिलाओं के उत्थान की आप सोचे, जो चुनाव से पहले अब महिला रोजगार योजना लाई जा रही है। भाई पिछली बार का जो अंतर है वो 1% ही रह गया था ना महिलाओं के वोट बैंक में, महागठबंधन और एनडीए का। नहीं मैम, जानकारी की अभाव है। पहले मैं दुरुस्त करता हूं, पहले पुरानी बातों से ही जो आरोप लगे उससे शुरू करता हूं। 2020 के चुनाव में आप किसी भी सेफोलॉजिस्ट या अपने लोकल पत्रकार से बात करिए, 125 ऐसी सीटें थी 243 में से जिनपे की महिला वोटरों का प्रभाव रहा, और वो उन्होंने शराबबंदी और नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के कामों को कहिए कि गिनाते हुए उसके पक्ष में मतदान किया था, जो कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। दूसरा, मैम जो अभी बात कर रही हैं कि कांग्रेस की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, मुझे ये बताइए मैम, पहली कलम से तो वायदा किया गया था कि जब राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वो 5 साल में सरकार आई और चली भी गई। और अभी बिहार का पिछले ही चुनाव का 24 का जो आप लोग लाख रुपए का जो सो कॉल्ड कार्ड बना के घूम रहे थे, जो आपके दफ्तरों के आगे जो लाइनें लगी हुई थी महिलाओं की, कितने लोगों का डिसबर्समेंट किया आपने? और बिहार की अगर हम बात करें मैम, तो बिहार में अभी हमने, आप ही के चैनलों की रिपोर्ट होगी, आप उसको रिकन्फर्म कर सकती हैं कि 200 रुपए लेकर के आरजेडी वाले एटीएम कार्ड बना रहे थे, 20 रुपए लेकर के अभी जनसुराज वाले एटीएम कार्ड बना रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम इतना देंगे। ये बेसिकली एक तरीके का माइक्रो लेवल पे क्राउड अभी आप फंडिंग ही कर की रहे हैं जीविका दीदी को लेकर जो है तमाम सवाल उठा रहे थे अभी मेरे सहयोगी ऋषिकेश, कि किस तरह से वहां की महिलाएं, जीविका दीदियां वहां परेशान दिख रही हैं। हालांकि उसको लेकर आगे खुलासा होगा, जब भी होगा ये मामला सामने आएगा, लेकिन सवाल तो उठने शुरू हो गए ना। व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, वैसा होता है। व्यवस्था एक कहिए कि कंटिन्यूअस प्रोसेस हो, बिल्कुल उसको देखा जाएगा। रही अगर आज हमारे की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ एनडीए में मैम हमने जो सिंपल हमारा जो वायदा है कि बेटी पढ़ेगी, बहन कमाएगी और माँ मुस्कुराएगी। सिंपल सा बात है, हमने राजनीति को सेवा का माना है, सेवा का अवसर है। राजनीति कहिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जाके वोट के लिए कुछ भी अलग अलग अनर्गल वायदे किए जाए। और रही बात हमारी सरकार की, तो विगत 20 वर्षों में आप देखेंगे कि सिर्फ ये आज की बात नहीं है मैम। आप उद्योग विभाग का उठाएं, तमाम कहिए कि नीतीश कुमार जी की तरफ से, एनडीए की सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रख के चलाई जा रही हैं, जिनमें कि उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए। भाई मैं आपको अगर महाराष्ट्र की याद दिला दूं, तो आपकी वहां की महिला योजना लगातार सवालों में रहती है। जितनी जो है महिलाओं ने आवेदन किए, उससे कम महिलाओं को निकाल दिया गया उस स्कीम से, और अब कितनी महिलाओं को उस योजना का लाभ मिल रहा है। आपका महाराष्ट्र का बजट बिगड़ रहा है, दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं, हरियाणा को अब जाके उसकी महिला योजना के तहत राशि मिलेगी। मैम जिन योजनाओं की आप बात कर रही हैं, उन योजनाओं पे वहां कार्य बिल्कुल चल रहा है। और रही बात, हम अभी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है बिहार का। बिहार में आप अपने किसी भी लोकल रिपोर्टर से बात करें या आप कहीं भी बात करें, विगत 20 वर्षों में, खास तौर पे पिछले 10 वर्षों में, जो कहिए स्वरोजगार के साधनों के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण कहिए या तरह तरह की योजनाएं कहिए मैम, लगभग हर साल उद्योग विभाग का कहिए कि बकायदा निकलता है, आवेदन आता है, उसमें लोन दिया जाता है विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी गारंटी। और उनको कहिए उसकी ट्रेनिंग देने के बाद से उनको काम भी मिलता है। बाद में महिलाएं आज कमा रही हैं। आज महिलाएं बोझ नहीं है, बकायदा परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं, और बकायदा वो अपने कंधे से कंधा मिला करके अपने घर में कहिए रोजगार का सृजन कर रही हैं, रोजगार दे रही हैं, बांट रही हैं बकायदा। तो उसको लेकर के विपक्ष को दर्द है। और सबसे बड़ा कारण जो मैंने कहा कि विगत 2020 के चुनाव में जो 125 सीटें थी जिसको कि महिला वोटरों ने प्रभावित किया, और शराबबंदी और बाकी नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार की योजनाओं के पक्ष में जो वोट दिया था। आप सीटों के आंकड़ों के हिसाब से दे, या मैं तो परसेंटेज के हिसाब से कहूं, तो वो 1% का ही था। 37% जो है वो महिला जो है, महिलाओं का वोटर जो है वो महागठबंधन के साथ गया, आपके साथ 38% गया। तो फर्क तो बहुत कोई ज्यादा नहीं है ना।